guys, good morning. Welcome back you all on EP Republic Academy. This is Suresh and I welcome guys you all on this platform. So guys, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली बात है क्योंकि हम लोग हर क्लास में लगभग नए टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। सो आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी फर्स्ट चैप्टर का। आपकी बुक का जो सेकंड चैप्टर है सॉरी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, तो उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कुछ 30 सेकंड लेकर आप लोगों के मैं कुछ बात बताना चाहूँगा आप लोगों से, स्पेशली उन बच्चों से जो कि इस सेशन को पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। मैं कहना बताना चाहूँगा कि गाइज ये हमारा आई थिंक 6th लेक्चर है इस चैप्टर का। सो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं अटेंड किए हैं और आप इस चैप्टर को अच्छे से वाकई में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले जाकर बाकी सारे प्रीवियस जितने भी लेक्चर अपलोड हो चुके हैं उसको जाकर अटेंड करें। बाकी सारे लेक्चर्स को देखने के बाद तब उसके बाद अगर आप इस सेशन पर आएंगे तो आई थिंक आपको ये चैप्टर क्लियर करने में, इस चैप्टर में खुद को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट मी बिगिन हियर। वेट सो दिस इज आवर क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पर हमारी है, ये हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मेथड है। आज हम लोग आज की इस कंडीशन को पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। ठीक है, ये आपकी एक फर्स्ट चैप्टर, अब सॉरी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो चैप्टर है उस चैप्टर में ये कंडीशन है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। इसमें हमें क्या होता है, सपोज करिए पार्टनर्स जो होते हैं, एक्चुअली देखो हमें रूल पता है कि पार्टनर्स क्या करेंगे। फर्म के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, हमें पता है कि भाई प्रॉफिट कब निकलता है, हमें पता है कि प्रॉफिट निकलता है सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद। ठीक है, फर्म का प्रॉफिट कब निकलता है, जब फर्म सारे एक्सपेंसेस पे कर देती है। अब सारे एक्सपेंसेस करने के बाद जो प्रॉफिट निकलता है वही उसे ही पार्टनर्स बांट सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी पार्टनर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट बांट लेते हैं लेकिन फर्म को पता लगता है कि कोई एक्सपेंसेस जैसे कि सपोज करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और किसी पार्टनर को सैलरी देना थी जो कि अभी तक नहीं दी गई है, ऐसा देना था लेकिन पार्टनर्स ने नहीं दिया और देने से पहले ही प्रॉफिट को बांट लिया है। जब फर्म को ये गलती पता लगती है बाद में तो वो क्या करती है, इसको रेक्टिफाई करने के लिए एक जनरल एंट्री पास करती है। एक ऐसी जनरल एंट्री करती है जिससे ये गलती ऑटोमेटिक सुधर जाए। ठीक है, यानी कि जिसको जितना पैसा मिलना था एक्चुअल में उसके पास उतना पैसा पहुंच जाए। ठीक है, तो उसी चीज को इस मेथड के अंदर डिस्कस किया जाता है कि सपोज करिए कि प्रॉफिट बढ़ने के बाद अगर पता लगता है फर्म को कि कोई एंट्री छूट गई है तो उसको वो एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई करती है। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं जल्दी से। पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जैसा कि मैं हमेशा करता हूं हर वीडियोस में, आई थिंक बहुत से बच्चों को समझ के आ गया होगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। जल्दी से 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके, आई थिंक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मिनट लगेगा, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो क्योंकि अभी जब आगे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो स्लाइड चेंज हो जाएगी और वहाँ पर हो सकता है आपको चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आएंगी अगर आपके सामने क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को जो है क्लियर करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो गाइस। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद है अब तक आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। कह रहा है कि ए बी सी एंड डी 4 पार्टनर हैं, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:3:2:2। 4 पार्टनर हैं और इस रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक है, कह रहा है द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1 अप्रैल 2019 वर, यानी कि उनकी ओपनिंग कैपिटल, यानी कि ईयर की स्टार्टिंग में उन चारों की इतनी इतनी कैपिटल दे रखी है। ठीक है, कह रहा है यहाँ से पढ़ो, आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 पर प्रिपेयर्ड। कह रहा है 2020 के, कह रहा है कि 2020 के अकाउंट्स यानी कि 31 मार्च 2020 को एंड होने वाले ईयर्स के अकाउंट बनने के बाद इट वाज डिस्कवर्ड, ये पता लगा हमें, दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द 10% पर एनम इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड had not been credited to the partners। हमें ये पता लगा अकाउंट्स बनने के बाद कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर 10% का इंटरेस्ट दिया जाता है, which had not, यानी कि had not been credited, जो कि अभी तक पार्टनर्स को दिया ही नहीं गया था। मतलब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना था लेकिन ऐसा किया ही नहीं गया और पार्टनर्स ने क्या किया, उससे पहले ही सारा प्रॉफिट बांट लिया। अब फर्म को ये बात पता लगी है तो फर्म क्या कह रही है, यू आर रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई द एरर बाय पासिंग
बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। फर्म आपसे कह रही है कि आप जो है एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू, एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हुए इस गलती को सुधारिए। तो एडजस्टमेंट एंट्री करने से पहले हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जिसके आधार पर ही हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री बना पाते हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। मेरे पास क्वेश्चन है, मैं अपनी सीट में क्वेश्चन को देखता जाऊंगा और आप लोगों से रिकमेंड करता हूँ कि आप भी अपनी कॉपी में क्वेश्चन को देखिए जहाँ पर आपने नोट किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए छोटी सी हमें एक टेबल बनानी पड़ती है। चलिए लेट मी स्टार्ट हियर। देखिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, क्वेश्चन हमारा क्या है, ये रहा। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा सा एडजस्टमेंट स्टेटमेंट बनेगा, काफी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला कॉलम तो हमारा बनेगा पार्टिकुलर का। उसके बाद क्या होगा, हर पार्टनर के कितने पार्टनर है इसमें, और यार पार्टनर तो बहुत ज़्यादा है इसमें, 4 पार्टनर आई थिंक। हाँ, लेट मी कंफर्म हियर। हाँ, ABCD 4 पार्टनर है। तो हर पार्टनर का यहाँ पे एक कॉलम बनेगा, हर पार्टनर का यहाँ पर एक कॉलम बनेगा। 1 2 3 4 और 5वां कॉलम इसमें हो जाता है फर्म का। ठीक है, अब इन सभी कॉलम को भी हम दो दो पार्ट में बांटेंगे। इन सभी कॉलम्स को भी हम दो दो पार्ट में बांटेंगे। कौन कौन से दो पार्ट में बांटेंगे देखिए। चलिए अब देखिए हमें क्या करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए हर जितने पार्टनर हैं सभी पार्टनर का एक कॉलम ABCD, और उसके बाद एक कॉलम बनता है फर्म का, जिसको यहाँ पे टोटल के नाम से दिखाया जाता है। सबका एक कॉलम यानी कि एक का एक डेबिट कॉलम, एक क्रेडिट डेबिट एंड क्रेडिट डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कि सभी का एक डेबिट एक क्रेडिट कॉलम बनता है। तो पहला कॉलम बनता है पार्टिकुलर। ठीक है, हम यहाँ पे जो भी कर रहे हैं वो पार्टिकुलर में लिखेंगे। अब क्वेश्चन को अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसी कंडीशन में क्या होता है, फर्म ये देखती है कि गलती हुई क्या है, क्या गलती हुई, क्या मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो मिस्टेक यहाँ पर ये हुई है कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाना था, जो कि नहीं दिया गया है। अब फर्म के पास पैसा तो है नहीं, क्योंकि प्रॉफिट तो पार्टनर्स पहले ही बांट चुके हैं। तो फर्म क्या करेगी, सबसे पहले ये देखेगी अब उसे कितने पैसे की नीड है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे करने के लिए उसे कितना पैसा चाहिए। तो इसके लिए फर्म क्या करेगी, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाना है ना, तो फर्म यहाँ पे करेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है क्रेडिट कर देगी। कितने से, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना दिया जाना है, देखो जरा अपने क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है, कह रहा है एट द 10% से दिया जाना है। तो देखो सबकी जितनी जितनी कैपिटल है उसका 10% उसको मिल जाएगा। तो एक ही कैपिटल कितनी है, और यार एक ही कैपिटल को 8 लाख रुपए की दे रखी है। आई थिंक मैंने क्वेश्चन में 80,000 लिख दिया है गलती से। जो बंदा है ए, उसकी कैपिटल क्वेश्चन में 8 लाख रुपए की है, उसको सही कर लेना। ठीक है, 80,000 मैंने गलती से लिख दिया था। तो देखो अब सबकी हमें इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, हमें एट द रेट 10% से सबको इंटरेस्ट देना है। तो फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड एट द रेट 10% पर एनम, 10% से सबके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर देगी। तो एक ही कैपिटल कितनी लगी, 80,000 रुपए की। ठीक है, 80,000 लगी, इसका 10% मतलब 80,000 रुपए इन्हें मिल जाएगा। 80,000 रुपए फर्म इन्हें दे देगी। और बी के यहाँ कितना मिल रहा है, बी का लगा है, बी की कैपिटल लगी है 5 लाख की, सी की लगी 6 लाख की, और डी की लगी 6 लाख की। तो 5 लाख का 10% 50,000 इनको दे देगी, और इनको भी 5 लाख का 10% 50,000 इनको भी दे देगी। और उसके बाद डी को कितना लगा है, डी का लगा है 6, सॉरी इसका 60,000 था यार, इसका 6 लाख था, तो इसको फर्म 60,000 देगी। ठीक है, 6 लाख का 10% यानी कि 60,000 देगी। चलो सी का 6 लाख था, डी का भी 6 लाख है, तो डी को भी 6 लाख का 10% देगी, मतलब 60,000 जो है डी को भी दे देगी।
तो इस तरह से फर्म ये देखेगी कि उसको जो है इतना इतना पैसा इन्हें देना है। तो इस तरह से फर्म ओवरऑल कितना पैसा पे कर रही है इन सब का सम हम करके इधर लिख देंगे। तो चूंकि देखो इन पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा क्रेडिट किया जा रहा है, मतलब इनको दिया जा रहा है, इसलिए इनके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हमें कहीं से पैसा मिलता है तो हमारे अकाउंट में क्रेडिट ही होता है। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसे से पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। अब जब पार्टनर्स का पैसा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, फर्म पैसा दे रही है तो फर्म का अकाउंट डेबिट होगा। फर्म का अकाउंट कितने रुपए से डेबिट होगा? तो इस सब के सम से, इन सब का सम कर लो। 80, 50, 130, 130, 60, 190 और 190, 60, 250। हम कह सकते हैं कि 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए से फर्म का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्म को जो है 2,50,000 रुपए देने हैं। तो क्या हुआ, फर्म को है 2,50,000 रुपए देने। अब फर्म के पास पैसा तो भाई है नहीं, क्योंकि पैसा कहाँ हुआ था, ये जो 2,50,000 रुपए देने के थे ये तो प्रॉफिट में से दिए जाते, लेकिन प्रॉफिट तो पार्टनर पहले ही बांट चुके हैं। तो अब फर्म क्या करेगी, फर्म ये करेगी कि पार्टनर से प्रॉफिट का पैसा, प्रॉफिट में से उन्होंने जितना भी प्रॉफिट बांटा है उनसे कही कि बस मुझे 2,50,000 रुपए दे दो ताकि मैं इस एक्सपेंसेस को पे कर सकूं। तो अब फर्म क्या करेगी, फर्म जो ये करेगी कि प्रॉफिट का पैसा जो है डेबिट करेगी, प्रॉफिट डेबिटेड, फर्म प्रॉफिट का पैसा डेबिट करेगी। अब प्रॉफिट पे किससे कितना प्रॉफिट काटे, बात सवाल ये उठता है कि भाई किस पार्टनर से कितना प्रॉफिट लिया जाए। तो इसका सोल्यूशन ये निकलता है कि जिस रेशियो में इन्होंने प्रॉफिट बांटा था उसी रेशियो फर्म इनसे पैसा भी लेगी। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया था कि 3:3:2:2। तो यानी कि इन लोगों ने 3:3:2:2 के रेशियो में प्रॉफिट बांटा होगा। तो फर्म क्या करेगी, 3:3:2:2 के रेशियो में ही इनसे पैसा वापस ले लेगी। किस रेशियो में, 3:3:2 और 1:2। यही तो रेशियो था अपना क्वेश्चन में, देखो अपने जरा, हाँ यही रेशियो रखा है। 3:3:2:2 के रेशियो में फर्म जो इनसे पैसा वापस लेगी। तो जरा निकाल लो, फर्म को लेना कितने हैं, देखो ए से कितना लेगी। अब तो ए से लेगी 3:3:2, इन सबका सम करो कितना आ रहा है, 3:3:6, 6:2:8, 8:10। यानी कि ए से लेगी 2,50,000 का, 2,50,000 उसे लेने हैं, 2,50,000 का 3/10 ये लेगी वो ए से। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो। ठीक है, तो 25 3 75,000, यानी कि 75,000 ए से लेगी, ए से इतना रुपए वो लेगी, मतलब एक अकाउंट इतने रुपए से डेबिट किया जाएगा। तो 75,000 रुपये एक अकाउंट में डेबिट कर दिए जाएंगे। इसी तरह से बी का निकालो, तो बी से भी कितना, बी का भी 75,000 ही आएगा, क्योंकि बी से भी तो 3/10 लेना है उसको। तो बी के यहाँ भी 75,000 काटेगी वो। ठीक है, अब सी के यहाँ आओ, सी से कितना लेगी, तो सी से लेगी 2/10। तो 25,000 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि सी के यहाँ कटेगा 50,000। अब डी से कितना लेगी, तो डी से भी 25,000 इंटू 2, डी से ये तो लेना था 2, तो यानी कि डी से 2/10 लेगी 2,50,000 का। तो 2,50,000 का 2/10 निकालोगे तो इतना ही आएगा। इसी तरह से सॉल्व करेंगे, इस तरह से सॉल्व करोगे तो 25,000 इंटू 2 यानी कि 50,000 लेगी वो डी से भी, 50,000 रुपये वो डी से भी लेगी, डी के यहाँ से भी 50,000 काटे जाएंगे। तो इस तरह से फर्म सबके यहाँ से काटेगी, तो इन सब का सम इतना ही हो जाएगा, यानी कि फर्म के यहाँ 2,50,000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। फर्म को 2,50,000 तो चाहिए थे, तो उसको मिल गए। अब जब फर्म का अकाउंट इसमें इक्वल हो जाता है, जैसे ही फर्म का अकाउंट इक्वल होता है वैसे ही हम क्या करते हैं, इन सब के टोटल कर लेते हैं सभी अकाउंट्स के। तो देखो फर्म का तो अकाउंट्स जो है 2,50,000 से क्लोज हो चुका है, तो फर्म के यहाँ तो 2,50,000 ही लिखेंगे। ठीक है, 2,50,000 फर्म के यहाँ इधर भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके यहाँ जाओ डी, तो डी के यहाँ क्रेडिट का सम आ रहा है 60,000 और डेबिट का आ रहा है 50,000। ठीक है, इसका भी 60,000, इन सब का सम जल्दी जल्दी से कर लो जरा। अब देखिए अब क्या हुआ है, अब इन सब का सम करने के बाद, अब हम करते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर देखो एक चीज हुई है कि फर्म के तो दोनों साइड का सम इक्वल हो गया है,
लेकिन पार्टनर्स के दोनों साइड का सम इक्वल नहीं हुआ है, ठीक है। तो जिस पार्टनर के अकाउंट में डिफरेंस है, मतलब डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट्स में डिफरेंट है, तो उसको हम इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए हम बैलेंस निकालेंगे। तो इसका देखो, ए के यहाँ क्रेडिट हुआ है 85,000 और डेबिट हुआ है कितना 75,000। तो इसके अकाउंट को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 5,000 रुपये इधर ऐड करने पड़ेंगे इसके डेबिट में। अगर इधर 5,000 ऐड करते हैं तो दोनों साइड का सम 80,000 हो जाएगा। 80,000 इधर भी आ जाएगा और 80,000 इधर भी आ जाएगा। इसी तरह से इसका इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी के यहाँ इक्वल करने के लिए इधर हमें 25,000 लिखना पड़ेगा, ठीक है। बी के यहाँ इक्वल करने के लिए इधर हमें 25,000 लिखना पड़ेगा। इसी तरह से सी के यहाँ इक्वल करने के लिए हमें डेबिट में 10,000 लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और डी के यहाँ इक्वल करने के लिए क्या करने पड़ेंगे, डी के यहाँ इक्वल करने के लिए आपको 10,000 लिखने पड़ेंगे फिर से। और फर्म के यहाँ तो इक्वल हो चुका है तो इसको इक्वली डैश मार दो। अब सबका सम निकाल लो भाई, ठीक है। बस ये थी हमारी एडजस्टमेंट। तो देखिए इस तरह से हम क्या करते हैं, सभी के अकाउंट में सम कर लेते हैं, ठीक है। सभी के अकाउंट का सम करेंगे तो अब देखोगे आप कि हर बंदे का अकाउंट इक्वल हो चुका है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट दोनों साइड का सम इक्वल आ रहा है। तो सबसे बड़ी कहानी क्या होती है, मेन कहानी इसमें होती है एडजस्टमेंट। ये जो हमने एडजस्टमेंट की है सारा तामझाम इसी का होता है, इसके लिए ही हम ये सारी टेबल बनाते हैं। अब हमें मेन एंट्री इसकी ही करनी है। अब इससे एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे हम, चलो वो देखते हैं। तो एक मिनट मैं ये सब साफ कर दूं नीचे वाला, उसके बाद जो है मैं देखूंगा। अब देखिए भाई इसकी एडजस्टमेंट एंट्री जो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बहुत ही सिंपल है, बस इसमें हमें एक चीज देखनी है। एडजस्टमेंट जनरल एंट्री के कॉलम तो वही 5 ही होते हैं यार, कर लेना, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे 3 ही कर रहा हूँ। तो जनरल एंट्री देखो कैसे करेंगे। जनरल एंट्री का सिंपल सा रूल है कि जिस बंदे के डेबिट में बैलेंस निकला है उसका अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। इसका डेबिट में निकला है तो इसका अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है, ए का। उसी तरह से बी के यहाँ देखो किस में निकला है बैलेंस, बी के यहाँ क्रेडिट में निकला है। बी के यहाँ क्रेडिट में निकला है तो इसका अकाउंट डेबिट किया जाएगा, इसका अकाउंट डेबिट किया जाएगा, ठीक है। और सी के यहाँ देखो किस में निकला है, सी के यहाँ डेबिट में निकला है तो इसका भी अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, इसका भी अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। डी के यहाँ देखो किस में निकला है, डी के यहाँ निकला है, डी के यहाँ डेबिट में निकला है तो इसका भी अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। यानी कि आप लोग देख रहे हो जस्ट अपोजिट हम कर रहे हैं। जिसके यहाँ डेबिट में निकला उसको क्रेडिट करेंगे और जिसके यहाँ क्रेडिट में निकला उसको डेबिट करेंगे। फर्म के यहाँ तो कुछ होना ही नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, यानी कि इसमें जो डेबिट हो रहा है उसको उठा लो। तो डेबिट कौन हो रहा है, बी। तो हमारी जनरल एंट्रीज बन जाएगी इसमें, क्या है क्वेश्चन, ठीक है। तो जनरल एंट्रीज हमारी बन जाएगी इसमें, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर, तो इस तरह से कैसे हम लोग जो है जनरल एंट्रीज पास कर लेंगे। देखो डेबिट हो रहा है उसको यानी कि डेबिट कौन हुआ था, बी, तो एंट्री बन जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डीआर। और क्रेडिट कौन कौन हुआ है, क्रेडिट हो जाएगा ए, तो टू एज कैपिटल अकाउंट डीआर। और सी भी क्रेडिट हुआ है तो टू सीज कैपिटल अकाउंट डीआर। और डी भी क्रेडिट हो रहा है तो डीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी जितने जितने अमाउंट से हो रहे थे, जितने जितने अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट हुए वही इनके सामने आ जाएगी। तो बी कितने से डेबिट हुआ था, बी डेबिट हुआ था 25,000 से, ठीक है। तो बी के लिए इसीलिए बी के सामने 25,000 आ गए। ए कितने से हुआ था, ए के यहाँ 5,000 की एडजस्टमेंट निकली थी ना, तो ए के सामने 5,000 आ गए। सी के यहाँ 10,000 की एडजस्टमेंट निकली थी तो सी के सामने 10,000 आ गए। और डी के यहाँ 10,000 की एडजस्टमेंट निकली थी तो डी के सामने 10,000 आ गए, ठीक है। यानी कि सिंपल सा रूल है, हम लोग कह सकते हैं कि जिस बंदे के यहाँ एडजस्टमेंट का बैलेंस डेबिट में निकला है वो जनरल एंट्री में क्रेडिट होगा, ठीक है। और जिसके यहाँ बैलेंस क्रेडिट में निकला है वो जनरल एंट्री करते समय डेबिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे बी के यहाँ बैलेंस क्रेडिट में निकला था, क्रेडिट साइड में कॉलम क्रेडिट वाला है ना, ये बी के यहाँ बैलेंस क्रेडिट में निकला था, ना 25,000 का, इसीलिए डेबिट हो गया। और ए के यहाँ और बाकी सभी के यहाँ बैलेंस डेबिट में निकला है, अगर डेबिट में बैलेंस निकला है तो फिर ये क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा रूल ये है, जिसके यहाँ बैलेंस डेबिट निकला वो क्रेडिट, जिसके यहाँ क्रेडिट निकला वो डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जनरल एंट्री कर देते हैं। एंट्री बन जाएगी बीस कैपिटल अकाउंट डीआर, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट। नीचे एडजस्टमेंट लिख देंगे, नरेशन लिख देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। सो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप गाइस
आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी और आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। सो आई थिंक जो बच्चे पहले क्लासेस में इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं तो उनको तो अच्छे ईजिली एक ही बार में समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी जो बिगिनर्स हैं और जिन्होंने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है या जिन्होंने इस अप्रोच को नहीं सीखा है तो उनको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा गाइस कि एटलीस्ट आप इसको अगले 2 दिन के अंदर अंदर इस वीडियो को आप 3 बार देखिए, 2 से 3 बार देखिए, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को करने का। हालांकि इस क्वेश्चन को करने का और भी कई तरीके होते हैं, लेकिन मुझे जो बेटर लगता है, जिस तरीके को मैं प्रेफर करता हूँ वो ये है, ठीक है। इसमें जो है कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है, हम लोग इजीली चीज़ों को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, आपने रियली सेशन को एंजॉय किया है, सो एक थम्स अप तो बनता ही है यार, ठीक है। एंड प्लीज़ चैनल्स को और हमारे वीडियोस को, लेक्चर्स को सब शेयर करते रहिए अपने आसपास, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सकें। क्योंकि हमारे चैनल का मेन मोटिव ऐसे बच्चों की हेल्प करना है जिनको किसी रीज़न की वजह से इस पैंडेमिक की सिचुएशन में टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, या ऐसे बच्चे जो अपनी पुअर फाइनेंशियल फैमिली बैकग्राउंड की वजह से अच्छे टीचर्स को, अच्छे होम ट्यूशंस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो स्पेशली इस चैनल का मोटिव ऐसे बच्चों की हेल्प करना ही है। सो इस चैनल को, अपनी वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल के बीच पहुंचाते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हम लोग ऐसे बच्चों तक पहुंच सकें और उनकी हेल्प कर सकें। सो इन बच्चों की हेल्प करने में मुझे गाइस आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, और जो कि आप लोग कर सकते हैं हमारे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। मिलते हैं अगले सेशन में एक नई टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग अस, फॉर वॉचिंग अस।